हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएटी अजमेर पे। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर अगर जैसे आपको आरएस लिख के फिर आपको प्राइस लिखनी हो या फिर आपको प्राइस लिख के फिर आपको प्रोडक्ट की एमआरपी लिखना, तो वो कैसे आप एक्सेल के अंदर आप करोगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप मैटर ऐड करते हो तो आप उसको अगर कुछ फंक्शन लगाते हो तो वो अप्लाई नहीं होता है। तो आज हम इसमें देखेंगे। आइए, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रखी है जिसमें मुझे मान लो मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहां पे मुझे बोला गया था कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो जॉब करते हैं उनको क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे उनको कितनी मिलती है, उनको सैलरी पर डे उनको 800 रुपए। ठीक है, जैसे मजदूर वगैरह होते हैं ना, जैसे आप जैसे कुछ कंपनी वगैरह बनती रहती है तो वहां पे आप देखते हो कि वहां पे जो मजदूर करते हैं तो उनकी जो वेजेस, तो उसको अगर आपको निकालना है, अगर कोई मंडे टू सैटरडे अगर वर्क कर रहा है तो उनकी कितना मिलेगा, उनको 800 रुपए। अगर वही वो संडे को अगर वो वहां पे जॉब करता है तो उसको कितने मिलेंगे, 1000, मतलब 200 रुपए। संडे के हिसाब से आपको उनकी सैलरी ऐड करनी है। तो ये तो आपको होता है कि मंडे, तो अब आपको ऐसे डेट दे दी गई, अब आपको क्या निकालना है कि संडे कब था, तो आपको कैसे पता, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे, सिंपल सा फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। जैसे मुझे इसका पता करना है कि इस दिन संडे था या मंडे था, ये मुझे चेक करना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कर्सर रखूंगी, इक्वल्स टू टेक्स्ट। कौन सा फंक्शन यूज में लोगे, टेक्स्ट फंक्शन। अब आपको किस डेट का देखना है, मुझे इस डेट का शो चेक करना है कि इस दिन कौन सा डे था। तब आपको क्या करना है, कॉमा, यहाँ पे इनवर्ट कॉमा डी, 4 बार डी लिख दें क्योंकि आपको डी निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आपको बता देगा मंडे था। अब जैसे यहाँ पे मुझे चेक करना है, मैंने कर्सर रखी, ठीक है, इक्वल्स टू सेम टेक्स्ट फंक्शन यूज करना है, आपकी डेट आपको सेलेक्ट करनी है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कोमा, इनवर्ट कोमा, 4 बाई डी पेस्ट करना है आपको, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सैटरडे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डे निकाल सकते हो। अगर आपको डेट दी जाए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डे, जैसे सेम टेक्स्ट फंक्शन यूज लेना है आपको, देन आपकी डेट को सेलेक्ट करना है, कोमा, इनवर्ट कोमा, 4 बाई डी पेस्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो सेंटर। तो इस तरह से आप इनकी सैलरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मंडे, ये भी मंडे, तो इनको कितना मिलेगा, 800। ये सैटरडे तो भी इसको कितना मिलेगा, 800। और ये संडे तो इसको कितने मिलेगा, 1000। तो इस तरह से आप डे वाइज अपना वर्क कर सकते हो। ऐसे अगर मैंने, आप आगे देखिए, आप यहाँ पे मुझे कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट दी गई है। जैसे ये प्रोडक्ट है, उनके नेम है, ठीक है, इधर उनकी क्वांटिटी बताई गई, इधर प्राइस बताया गया। अब मुझे इनको क्या करना है, इनकी टोटल प्राइस बतानी है ना, टोटल अमाउंट बताना है कि इनको कितना में इनको मैंने प्रोडक्ट को सेल आउट किया है। अब आप क्या करेंगे, तो आपको जैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मैटर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाना है आपको, मल्टीप्लाई का भी लगा सकते हो या प्रोडक्ट वाला भी लगा सकते हो, जो आपको बेटर लगे वो आप लगा दो। तो मैं क्या करूंगी, पहले सेल का एड्रेस, मल्टीप्लाई, देन आपका एंटर। ठीक है, या फिर आप प्रोडक्ट वाला फंक्शन भी लगा सकते हो, इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, देन क्या बोल रहा है वो, नंबर, देन सेम, कोमा, देन 7, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जो आपको इजी लगे वो आप यूज करो यहाँ पे। ठीक है, काम दोनों का सेम ही है। ठीक है, आपको जो बेटर लगे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने, ये तो आप सिंपल टेबल थी आपके पास, आपने इसमें ऐड कर दिया। वहीं अगर मैं आपको ये वाली टेबल दे दूं यहाँ पे, तो आप बोलो इसमें क्या दिक्कत है, हम तो कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इजी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला आपका, जैसे मैं एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ। अब मैंने बोला इसको भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर, तो आपने लगाया, सिंपल सा फंक्शन है। आप बोलोगे आप तो फालतू टेंशन ले रहे हो, ये लो, हमने ये इसको कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो इसने कर दिया क्योंकि ये मैंने यहाँ पे प्लस फंक्शन लगा रखा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ आपको लिस्ट बनानी, तो आप बोले कि हाँ बिल्कुल हमको तो करना है, तो हम तो कर लेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिखो, तो आपने बोला ठीक है, CPU। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने बोला ये पीस मान लो 7 पीस लिए हैं, तो हम बोला ठीक है, लिखने तो है पीसेस। ठीक है, अब दूसरा मैंने बोला
रेट है इसकी आप मान लो 6,500, ठीक है। तो आपने इस तरह से लिस्ट बनाई। पहले तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया है, तो जो मेरे इसमें फंक्शन है वो आप देखोगे, इधर देखोगे तो इधर ये लेफ्ट की तरफ इसका डिजिट ऐड हो रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट की तरफ हो रहा है और ये राइट की तरफ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया है। अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करें, देखें आप दोनों में डिफरेंस। अब आपने बोला ठीक है सेम ही तो करना है, मल्टीप्लाई लगाया आपने और देन इसको भी आपने से मल्टीप्लाई किया, एक मिनट, देन एंटर। तो आपको क्या बोल रहा है वो? एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें ऐड करते हो ना, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन लगाना होता है, तभी वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ऐड कर रखा है इक्वल्स टू सेम, आप वही फंक्शन यूज कर लो तो ये मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको, ये देखिए। पर यहाँ पे नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे आपने सिंपली लिखा है, इसके लिए आपको फंक्शन यूज करना होता है। क्या फंक्शन यूज करना है? जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? पीसेस लिखना है। आपको क्या करना है? मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है यूजिंग फॉर्मेट सेल कस्टम। कस्टम में जाके आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। तो आपको ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल, जनरल के अंदर जाओगे तो नीचे तरफ आपका जाएगा मोर फॉर्मेट, इस पे क्लिक कर देना, देन आएगा कस्टम। कस्टम में जाने के बाद में यहाँ पे आता है जनरल में 0, आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे टाइप, आपको यहाँ पे टाइप करना है कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। तो मुझे कॉमा, मुझे क्या चाहिए? PCS। पर ये ध्यान रखना जो आपको चाहिए होता है वो आपके लिखते हो इनवर्टेड कॉमा में, जो आपको वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है? उसको इनवर्टेड कॉमा में आपको क्या लिखना है? PCS, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इनवर्टेड कॉमा लगाना है, देन आप इसको एंटर कर दें। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिखिए, जैसे 67 प्रोडक्ट बेचे थे, ये देखिए बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको ये अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है? सेम कस्टम में यहाँ पे जाना है, जनरल पे मोर फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है, कस्टम, देन यहाँ पे आपको जनरल वाला सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है? शून्य को हटा देना है, क्योंकि मुझे जो मैं सिंबल लगाऊं उससे पहले कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे कौन सा सिंबल लगाना है? रुपीस का। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब सेम मैंने क्या बताया था, सिंपल नहीं लिखना है आपको, इनवर्टेड कॉमा में रुपीस का सिंबल लगाना है। देन आपको क्या करना है? यहाँ पे सेम, अब आपको कितने डिजिट की जो वैल्यू है वो कितने डिजिट की है आपकी, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरी जो वैल्यू मैं लिखूंगी वो 4 डिजिट की होगी, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क ऐड कर दूंगी 4 बार। देन आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपको ऑब्लिक वगैरह कुछ लगाना है, तो आपको सेम जो आपको वैल्यू चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे ऐड करेंगे, देन आप एंटर करेंगे। अब आप वैल्यू लिखें, तो आप देखें आपने जैसे फंक्शन लगा रखा है, आपने जैसे यहाँ पे फंक्शन लगाया उसने आपको कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दे दी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार मैं वापस बता देती हूँ, आपको जिस भी वैल्यू में या जिस भी कॉलम या रो में आपको मैट्रिक्स चाहिए, आप क्या करोगे? उतना एरिया सेलेक्ट कर दोगे। जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डेटा पे मुझे क्या लिखना? PCS। तो मैं क्या करूंगी? इसको सेलेक्ट करूंगी, देन आप जाएंगे जनरल, जनरल के बाद में आपको जाना है मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाना है, देन यहाँ पे कस्टम, कस्टम के बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे 0, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको क्योंकि वैल्यू चाहिए इसलिए आपको 0 हटाना नहीं है, यहाँ पे आना है, स्पेस देना है तो स्पेस आप ऐड करेंगे, नहीं देना तो आप स्पेस मत दो। अब मुझे क्या करना है? इनवर्टेड कॉमा में जो मुझे वहां पे वैल्यू चाहिए, तो मुझे चाहिए PCS, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप करोगे, पर किस में करोगे? इनवर्टेड कॉमा में, ठीक है। देन एंटर कर दो आप। अब आप यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखोगे ना, ये देखिए उन सब के आगे आपको लिखना नहीं है, वो ऑटोमेटिक लिख देगा, ये देखिए। देन यहाँ पे लिखूंगी तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है ना, उतने में वो क्या कर देगा? उसको ऐड कर देगा। दूसरा, अगर मुझे इसमें भी ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी? इसको सेलेक्ट, ठीक है। देन आपको क्या करना है? यहाँ पे RS रुपी लिखना है। तब आपको क्या करना है? सेम यहाँ पे जाएंगे आप, जनरल में फॉर्मेट में जाना है, कस्टम, कस्टम के बाद में आपको 0। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी थी तो आपने 0 शो किया, पर मुझे अब वैल्यू नहीं चाहिए, पहले मुझे क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। तो मेरे को कौन सा सिंबल चाहिए? RS। तो RS किस में लिखोगे आप? इनवर्टेड कॉमा में रुपी, ठीक है। देन आपको क्या करना है? यहाँ पे ब्रैकेट पर। देन अब आपको क्या करना है? यहाँ पे जितनी भी डिजिट की आपकी संख्या होनी चाहिए, मैंने 4 डिजिट का बोला है,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 डिजिट के लिए आपको यहाँ पे ऐड कर देना है क्वेश्चन मार्क 1 2 3 4। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, इनवर्टेड कॉमा में मुझे लगाना ऑब्लिक, ठीक है, एंटर। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऐड करी 5 डिजिट, ठीक है, ये इस तरह से आप इसमें ऐड कर दें। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो सेम आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू इस सेल का एड्रेस देन मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद में आपको क्या करना है, तो सेलेक्ट करना है, देन एंटर कर देना, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसने स्पेस दिया था क्योंकि मैंने वहां पे स्पेस ऐड किया तो मेरा फॉर्मेट वही चल रहा था, पर क्योंकि मैंने 4 डिजिट के लिए बोला था, अब मैंने यहाँ पे जैसे डिजिट बताया तो ये क्या कर देगा, आपके फॉर्मेट को चेंज कर देगा, जो आपने स्पेस दिया उसको ये हटा देगा, ठीक है। इसलिए आपने पहले है वहां पे आपको ऐड करना है कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए, और आप सभी पे अप्लाई करना है तो सभी पे सेम आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आया होगा आपको ये, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप सेल फॉर्मेट में जाके आपको जो फॉर्मेट ऐड करना है आप वो फॉर्मेट ऐड कर सकते हो इजीली, ठीक है। थैंक यू क्लास।